साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज है 10 मार्च 2025। 10 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है। साथियों ये भारत तीसरी बार विजेता रहा है। साथियों आईसीसी में सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला देश कौन बन गया है? भारत। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो ये साथियों चीन करेगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ये साथियों आईआईटी हैदराबाद के साथ में समझौता किया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? ये साथियों दिल्ली राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। इस बात को आप याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? साथियों मिलेगा। ये चीन के जो वास्तुकार हैं लियो जियाकुन, उनको 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न है छठवां कि पहला सौर वेद नाम उत्सव हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? ये साथियों ओडिशा में संपन्न हुआ है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चाप चारकूट मनाया गया है? साथियों ये मिजोरम में मनाया गया है और ये पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम, उसमें चाप चारकूट त्यौहार मनाया गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला आठवां प्रश्न है 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? ये कोलंबो में शुरू हुआ है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला 9वां प्रश्न है साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह साथियों नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला 10वां प्रश्न है मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? यह साथियों हैदराबाद में किया गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न कह रहा है कि किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस को से सम्मानित किया गया है? साथियों यानी किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला 12वां प्रश्न है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे? ये साथियों नोएडा में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला नोएडा में रखेंगे। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान भारत की यात्रा पर आए हैं? साथियों ये आर्मेनिया के जो विदेश मंत्री हैं अरारत मिर्जोयान, ये भारत की यात्रा पर आए हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला 14वां प्रश्न है एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ये फेडरल बैंक के साथ एमएसएमई ने वित्त पोषण के लिए सिडबी बैंक के साथ में साझेदारी की है।
साथियों 10 मार्च 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे उन सभी की मैंने चर्चा की है। साथियों यदि वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लीजिए और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर के प्रश्न लाता रहूँगा साथियों। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।